से सामान खाली करने की प्रक्रिया की शुरुआत कर दी गई है। जी हां, रात के अंधेरे में सामान शिफ्ट किया गया और जैसे ही इसकी शुरुआत हुई सुबुगाहट तेज हो गई। 10 सर्कुलर रोड से सामान निकालने की शुरुआत रात में ही शुरू हो गई थी। छोटी गाड़ियों से पौधे और गार्डन के सामान निकालने की तस्वीरें तक सामने आई। फिलहाल पौधे और गार्डन का फूल और गमला यहां से शिफ्ट किया जा चुका है। लालू और तेजस्वी दोनों फिलहाल पटना से बाहर हैं और राबड़ी आवास को खाली करने का आदेश और निर्देश कह लीजिए एक तरीके से जो प्रोटोकॉल कहता है उसके तहत पहले दिए जा चुके थे। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर देखिए और कैसे इन पौधों को यहां से शिफ्ट किया जा रहा है। 25 नवंबर को भवन निर्माण विभाग ने ये निर्देश दिया जिसका अनुपालन किया गया और संवाददाता रवि एस नारायण हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। रवि, अब नया ठिकाना होगा लालू राबड़ी आवास का और तभी इस जगह से इन सामानों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने की शुरुआत रात के अंधेरे में हो गई। जी बिल्कुल, और इसी को लेकर के लगातार पिछले दिनों सत्ताधारी दल ने भी सवाल खड़ा किया था कि 1 महीने की जो मियाद है वो पूरी हुई। कल 25 नवंबर को भवन निर्माण विभाग की तरफ से जो है वो नोटिस जारी किया गया था खाली करने के और नया आवंटन जो है वो बंगला किया गया था। लेकिन कल रात से जो है देर रात से यहाँ पे कल शुरुआत कर दी गई और उसमें तमाम जो पेड़ पौधे हैं गमले हैं वो वहाँ से राबड़ी आवास से हटाया गया है। खास बात यह है कि ये तमाम जो चीजें हैं वो जो नया घर अलॉट हुआ है 39 हार्डिंग रोड वहाँ नहीं ले जाया गया है बल्कि दानापुर स्थित जो पुराना जो घर है वहाँ शिफ्ट किया जा रहा है। तो माना यही जा रहा है कि क्या ये जो 39 हार्डिंग रोड है क्या वहाँ फिलहाल शिफ्ट करने की तैयारी नहीं है। देखना होगा कि कल रात में तमाम गमले जो है वो शिफ्ट किए गए, क्या आज भी जो है वो तमाम सामान जो है वो फर्नीचर और तमाम चीजें जो है वो धीरे धीरे खाली की जाती है या फिर नहीं। जी बिल्कुल रवि, और देखिए जैसा कि लगातार इसको लेकर सवाल उठाए गए कि आखिर जब 20 सालों से ज्यादा का समय बीत चुका था इसी बंगले में रह रहा था लालू परिवार तो फिर इस तरीके का आदेश नहीं आना चाहिए था। लेकिन ऐसे में ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा जैसा कि आप बता रहे हैं कि उनके पुराने घर पर ये शिफ्टिंग हो रही है, अभी जो नया बंगला अलॉट हुआ है वहां पर नहीं जा रहे हैं। इसको लेकर किसी से बात हुई लालू फैमिली को लेकर? देखिए यहाँ पे अभी भी लगातार जो है वो लालू परिवार हो या पार्टी के तमाम लोग हो इस बात की नाराजगी है कि इनका कहना है कि ये बंगला जो है उन्हें रहने दिया जाना चाहिए और इसे खाली कराने की जो है वो कोई वजह नहीं है। लेकिन आदेश मिल चुका है और 30 दिन की मियाद भी पूरी हुई है। अगर जल्द खाली नहीं किया गया तो फिर से भवन निर्माण विभाग जो है वो नोटिस जारी करता है नियमों के तहत और नोटिस के बाद फिर एक पदाधिकारी की नियुक्ति करती है कि खाली कराया जाए। अब देखना होगा कि वहाँ पे जो नया 39 हार्डिंग रोड जहाँ पे बंगला मिला है वहाँ भी पूरी तरह से एक ढंग से कहें आरजेडी का कहना है कि पूरी तरह से उसे तैयार नहीं किया गया है। तमाम फर्नीचर और जो चीजें सहूलियत के लिए होती हैं वो फिलहाल वहाँ पे नहीं रखा गया है तो इसलिए वहाँ पे शिफ्ट फिलहाल नहीं किया जा रहा है। देखना होगा कि आगे की जो शिफ्टिंग की जो प्रक्रिया है 10 सर्कुलर रोड से वो कैसे दिखाई पड़ती है और आरजेडी क्या करती है। बिल्कुल आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। फिलहाल के लिए आपका बहुत शुक्रिया रवि तमाम जानकारी के लिए। तो राबड़ी देवी को आवंटित 10 सर्कुलर रोड को खाली करने के आदेश का 1 महीना पूरा हो चुका है। 10 सर्कुलर रोड आवास को 1 महीने के भीतर खाली करने का आदेश दिया गया था और ये आदेश भवन निर्माण विभाग ने 25 नवंबर 2025 को जारी किया था। तो क्या 10 नंबर का जो मकान है उसके जमीन के अंदर कुछ जमीन के दस्तावेज है या कोई गुफा बना रखा है, धन छिपा के रखा है, अथवा आखिर कौन सा गुनाह है वहां जिसके चलते आपको ममता बना हुआ है? वह गुनाह का मकान तो आपने नहीं बना दिया। इसलिए ऐसी स्थिति में राबड़ी देवी जी
वो मकान खाली करना चाहिए। एक महीना से ज्यादा का समय बीत गया, राबड़ी देवी को मकान खाली करने का नोटिस मिल चुका, क्यों नहीं खाली कर रहे राबड़ी यादव जी? आपको जनता के पैसे पर ऐश करने की आदत लग चुकी है क्या? जनता की गाड़ी कमाई से जो टैक्स मिलता है उसकी आपको हैबिट लग चुकी है, या फिर लालू परिवार सरकारी संपत्ति को अपना पैतृक अधिकार समझती है? न कहीं बदले की राजनीति करना चाहती है और जनता के हितों के प्रति इनकी कोई सोच नहीं है, जनता के प्रति इनका कोई विश्वास नहीं है। एक महिला पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी जी के नाम से आवंटित आवास के प्रति इनको ज्यादा चिंता है। राबड़ी देवी जी बंगला खाली क्यों नहीं कर रही हैं, ये अगर एक सवाल है तो इसी के साथ ये भी तो एक सवाल है कि बंगला खाली करवाना ही क्यों है? मतलब ये सरकार का जब मन हुआ कि नहीं अब आप इस बंगले में नहीं रहिएगा, कल से अपना बोरिया बिस्तर समेटिए और उस बंगले में चले जाइए।